Hello everyone. So we are going to start again with the 10th standard video lectures. So पुराने वीडियो लेक्चर्स में जो ऑलरेडी 5 या 6 लेक्चर है जिसमें हम लोग लाइट क्या होता है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, और स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, और स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, मैंने जैसा आपको बताया। एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है? अंतर बहुत साफ है कि कॉनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो अंदर की ओर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है, ओके। दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव का 6 केस है, टोटल 6 केस आपको पढ़ना है। जिसमें पहला केस आता है कि इंफिनिटी पे रखने पे क्या होगा, दूसरा केस आता है आपका कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे क्या होगा, फिर तीसरा आता है बिटवीन आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखने पे, ठीक है। नहीं, बियॉन्ड के बाद एट सीओसी आता है, ठीक है, एट सीओसी सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा आता है बिटवीन सीओसी एंड फोकस। पांचवा केस आता है एट फोकस, और छठा केस आता है बिटवीन एफ एंड पोल, ठीक है। तो इसको पोल बोलते हैं, दिस इज योर पोल, द सेंटर पार्ट इज कॉल्ड पोल। तो ये 6 केस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अब कॉन्वेक्स में 2 केस है, बस 2 केस, जिसमें पहला केस आता है कि एट इंफिनिटी, पहला केस यही आया कि एट इंफिनिटी, और दूसरा केस बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, ठीक है। कहीं भी, यानी ये कोई डेफिनेट डिस्टेंस नहीं बता रहा है। अगर कोई एक डेफिनेट डिस्टेंस पे रखा रहेगा तो ये वाला हमें केस कंसिडर करना है। तो आइए एक एक करके ये दोनों केस देखते हैं कि कैसे कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्वेक्स करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। आप लोग प्लेन मिरर देखते हो, घर में यूज करते हैं हम लोग प्लेन मिरर, उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, यानी इधर से हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई खड़ा है, लेट से अक्षित खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो अक्षित का जो इमेज बनता है इधर की ओर बनेगा, मिरर के पीछे ये जो डिस्टेंस है u और ये जो डिस्टेंस है v, इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको v बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है v u बोलते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है ना, u और v बराबर होता है। कहने का अर्थ कि जितना दूर शीशा से कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर इमेज बनेगा, ओके। और दूसरा चीज, ये जो इमेज बनता है चूंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है, तो ये वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज होगा, और एट सेम डिस्टेंस बनता है, ठीक है, एट सेम डिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीबीएसई का आप बोल लो एक तरीके से ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे पूछेगा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो आपको उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि वो जो इमेज बन रहा है ना वो कैसा बन रहा है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो वो वर्चुअल है, दूसरा इरेक्ट है, फिर सेम साइज है, फिर सेम डिस्टेंस है। तो 4 मार्क्स का पूछेगा, 4 पॉइंट लिख देना है सेंटेंस बनाकर। हाँ, ऐसे नहीं लिखना है वर्चुअल इरेक्ट सेम से, थोड़ा सा सेंटेंस बनाना है कि
image formed by the plane mirror will be virtual, it will be erect, it will be of same size as the object, it will be at same distance as the object is placed between the mirror from the mirror and the object position. Okay, so इतना क्लियर है. अब प्लेन मिरर से बनता कैसे है इमेज, पहले तो एक पॉइंट आपको दिखाता हूं. ठीक है, अभी इमेजिन कीजिए कि ये आपका प्लेन मिरर है. ठीक है, इस तरीके से एम एम डैश. तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट दिखाता हूं, एक पॉइंट, एक रे ऐसे ले सकते हो, यहाँ से बहुत सारे रे निकल रहे, इतने अनगिनत रे निकलते हैं ऐसे चारों तरफ रे निकलता है ऐसे. तो हमें सारा रे नहीं लेना, कोई 2 रे आप ले सकते. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बल्ब रख दूं तो कितने रेस पॉसिबल है निकलना, बहुत सारे, अनलिमिटेड. तो उसी तरीके से यहाँ पे बस 2, ओनली 2. ओके, तो क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ मिनिमम 2 रेस रिक्वायर्ड होता है. तो लेट्स से कि आप यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखे हो, तो चलो एक रे आपने ऐसे लिया. ठीक है, ये इंसिडेंट रे हुआ. तो इस सरफेस का ये नॉर्मल है, एक्चुअली दिस इज योर नॉर्मल. तो रिफ्लेक्शन का जो लॉस कहता है कि इक्वल एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल बना के जाएगा. ठीक है, तो आप इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस कर सकते हैं एट द बैक, और दूसरा रेस आप पैरेलल ले जाओ. तो नॉर्मल भी यही है, आप ध्यान दोगे नॉर्मल भी यही है. तो ये वापस बाउंस बैक करेगा. ठीक है, जाएगा फिर वापस, इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करो, तो आपका इमेज कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा. यानी ये जितना दूर पे था u, उतना ही दूर पे ये v बनेगा. जो v बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज होगा, साइज सेम होगा, और डिस्टेंस भी सेम होगा. ये कैरेक्टरिस्टिक है. क्लियर है. तो ये पॉइंट साइज का इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर. बहुत लोग का सवाल होगा कि सर इसको ना लेके अगर कुछ दूसरा ले, तो हाँ ले सकते. अभी ध्यान दो, इधर वाला रे ले लो. ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल होगा, ये आई होगा. ठीक है, तो ये इधर की ओर जाएगा, दिस विल बी योर आर. इसको पीछे की ओर इस तरीके से प्रोड्यूस करो, हियर इट इज गोइंग टू मीट. ठीक है, so this is what image formation by a plane mirror of a point object. इस तरीके से आएगा सवाल, तो आपको यही इमेज बनाना है. ठीक है, मिटा देते हैं इसको. अभी वापस हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पर आते हैं. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पर, कॉन्वेक्स मिरर का जो है इमेज फॉर्मेशन, देखो नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स अच्छे से बनाओ. ठीक है, जो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ एज इट इज तुम्हारे नोटबुक में होना चाहिए. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर दिखता कैसा, ऐसा नहीं. कॉन्वेक्स मिरर ये तो कोई मिरर ही नहीं है सर, पॉलिश किधर है, पेंटेड किधर है. तो हमेशा ऐसे ड्रॉ करो. ठीक है, दिस विल बी इजी फॉर यू. तो ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. आप एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, इसको पोल बोलते हैं. इसको कंप्लीट करोगे तो एक एक्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक फोकस होगा. ठीक है, दिस लाइन शुड बी स्ट्रेट. ओके, okay, if you see this is the pole, let's assume this is your center of curvature, so this will be your focus. This whole is going to be your radius of curvature. तो पहला केस है केस नंबर 1. इसमें मैंने बताया आपको कि 2 केस होता है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ठीक है, कहीं इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा याद रखना है इंफिनिटी से जो भी रेस आता है
वो हमेशा पैरेलल आता है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या ऑब्लिकली भी आप लाएंगे तो वो पैरेलल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं एक यहाँ ऐसे रे लेता हूँ पैरेलल, ठीक है, इमेजिन, ये कहाँ से रूल क्या याद है, रूल याद है ना कि जब भी कोई रे पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, पीए, तो वो फोकस से पार करता है, ठीक है। ये फोकस से पार कैसे करेगा सर, इधर तो पॉलिश्ड है, सॉरी इधर तो पेंटेड है, पीछे की ओर तो पेंटेड है, तो ये एपियर टू पास फ्रॉम फोकस होता है, ठीक है, इधर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा ये फोकस से जा रहा है, ठीक है। उसी तरीका से एक और रे पैरेलल लेंगे, क्योंकि मिनिमम इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 है, ये एपियर टू पास फ्रॉम, ये एपियर टू पास फ्रॉम यहां से होगा, लेकिन ये इधर की ओर, उधर नहीं जा सकता ना क्योंकि ये मिरर है, ठीक है। तो यहां पे आपको इमेज देखने को मिलेगा एट फोकस, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ओके, दिस इज द पॉइंट। इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, यहीं से बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर ध्यान देखोगे तो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं है, सो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं होता तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, आप इसको किसी भी तरीके से अगर मैग्नीफाई करोगे तो इरेक्ट होगा। देखो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, तो अगर ये ऐसे बन रहा है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ही बन रहा है, इसको बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है। वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही बन रहा है तो उसको इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होगा, ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। So this is going to be your characteristic for the first case. इसको अच्छे से लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 भी इंपॉर्टेंट है। तो केस 2 में ऑब्जेक्ट is placed between infinity and pole, ठीक है। इसका कोई डेफिनेट डिस्टेंस होगा तब ये वाला कंडीशन ले सकते हैं, डेफिनेट डिस्टेंस। तो मान लो ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है, इस तरीके से। अगेन दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, this is your principal axis, image is somewhere here, object is somewhere here. So the first thing first, sir, if this is the center of curvature, this is going to be our focus. So if one ray is parallel to the principal axis, it is going to appear to pass from the focus, but it will diverge in this way, okay. Second thing sir, we can take it as पोल वाला, अगर पोल से जाएगा तो पोल पे इक्वल एंगल बना के रिफ्लेक्ट करता है इस तरीके से, आई और आर इक्वल होगा, तो ये कहीं ना कहीं पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ए, दिस इज बी, देन दिस इज गोइंग टू बी ए डैश एंड बी डैश, ठीक है, क्लियर है। हमेशा रे डायग्राम बनाने के लिए या फिर इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको रूल्स याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसका बताओ पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज वेरी सिंपल, बिटवीन, बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन सी बिटवीन एफ एंड पी, ओके। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स, the first one you can say sir this is virtual। तो इतना ध्यान रखो कि कॉन्वेक्स में दोनों केस में जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है। अगर वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। इरेक्ट के बाद ये स्मॉल साइज है, ठीक है, या फिर इसको आप डिमिनिश्ड बोल सकते हो,
हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, लेकिन इसको आप डिमिनिश्ड बोल सकते हो, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखो अभी जो भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, चाहे कॉनकेव पढ़ा या फिर कॉन्वेक्स पढ़ा, जो भी स्फेरिकल मिरर पढ़ा, उसमें तीन चीज होता है, एक यू होता है, एक वी होता है, एक एफ होता है। यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। तो बेसिकली जब आप कोई स्फेरिकल मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो, कितने डिस्टेंस पे रख रहे हो उसको यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो आप इसके साथ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे आप रखें, तो ये वाला डिस्टेंस जो होता है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसको यू बोलते हैं, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट को किसी शीशे के सामने कितने दूर में रखे। अगर कॉन्वेक्स है इस तरीके से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये आपका यू हुआ, ठीक है, दिस इज योर यू। ये सब कहां से मेजर होता है, पोल से मेजर होता है। ये 5 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या होता है, इमेज। अभी मान लो कि इसका इमेज कहीं यहां बना, ठीक है, तो इमेज जो बना है उसका डिस्टेंस, इसको इमेज वी बोलते हैं, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। बहुत बेसिक से बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। इसका इमेज कहीं ना कहीं यहां बनता है, वर्चुअल बनता है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा ना, उसको बोलते हैं वी, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और हर एक, ये स्फेयर का पार्ट होता है, राइट, ये स्फेयर का पार्ट होता है, तो इसका फोकल लेंथ होता है। अगर ये सीओसी है तो ये आर होगा, और आर का आधा जो होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, तो एफ मतलब फोकल लेंथ। तो सर इसमें मिरर फॉर्मूला का क्या काम है, तो मिरर फॉर्मूला जो एक्चुअली है ना, वो 1/f है, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। ये मिरर फॉर्मूला बताता क्या है, ये मिरर फॉर्मूला u v f तीनों के बीच में रिलेशन बताता है कि अगर कोई दो क्वांटिटी दिया रहेगा तो आप तीसरा निकाल सकते हो। अगर u और v दिया रहे तो आप f निकाल सकते हो, अगर f और v दिया रहे तो आप u निकाल सकते हो, u और f दिया रहे तो v निकाल सकते हो, ठीक है। यही है एक्चुअली, इसका एक डेरिवेशन होता है, लेकिन जो बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए हम वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम लोग डेरिवेशन पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं मिरर्स फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या बताता है, द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑब्जेक्ट। अभी जब हम सॉल्व करते हैं ना न्यूमेरिकल्स, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को u कभी पॉजिटिव लेना होता है, कभी v नेगेटिव लेना होता है, कभी f नेगेटिव लेना होता है, ठीक है। तो कब लेना है उसका थोड़ा सा हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, ठीक है। तो u कब पॉजिटिव लेते हैं, v कब नेगेटिव लेते हैं, या v कब पॉजिटिव लेते हैं, ये ओके। तो पहले हम लोग कॉनकेव का देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आप सभी को मैथ्स में ये जरूर आता होगा, ठीक है, जब आप ग्राफ बनाते होंगे कार्टेशियन सिस्टम से, तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जरूर पता होगा, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। आप इमेजिन करो, जो आपका कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, वो यहां पे रखा हुआ है इस तरीके से, ओके, इस तरीके से, ठीक है। बच्चों एक बार, जब 6 केस हम लोग कॉनकेव का पढ़ रहे थे, 6 केस, 6 केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखते थे, जस्ट थिंक, ऑब्जेक्ट को किधर रखते थे, लेफ्ट साइड में, इस साइड में रखते थे ना ऑब्जेक्ट को, यहां पर इस साइड में। यहां एक चीज ध्यान देना, all measurements are taken from पोल। जो भी मेजरमेंट है पोल से लेते हैं। इसका पोल कहाँ, ये जो कार्टेशियन सिस्टम का ओरिजिन है। तो कॉनकेव में जितना भी केस है सब में ऑब्जेक्ट को इधर लेते हैं। तो ये कौन सा एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। तो कॉनकेव में u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव।
क्योंकि ये नेगेटिव पे है, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस पे है। दूसरा v किधर बनता बताओ सर, कॉनकेव में 5 केस में जो v है ना, जो इमेज डिस्टेंस है, यदि इमेज इधर ही बनता है, नेगेटिव पे ही बनता है, तो आप बोल सकते हो कि जो v है वो 5 केस में नेगेटिव होता है, लेकिन एक केस में आपका जब ये अगर आपका फोकस है तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इसका इमेज इधर बनता है, यानी पॉजिटिव पे बनता है। तो एक केस में पॉजिटिव बनता है जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब फोकल लेंथ सर, फोकल लेंथ किधर है, देखो इस साइड है ना, यहीं से मेजर करना है हर चीज, इस साइड है ना, तो एफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी सर आप कहना चाहते हो कि कॉनकेव में u हमेशा नेगेटिव होता है, f हमेशा नेगेटिव होता है, v भी 5 केस में नेगेटिव होता है, बस इस केस में पॉजिटिव होता है। वो केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज इस साइड बनता है। क्लियर है। इसको इतना तो समझ गए, इसको दूसरे तरीका से समझा जा सकता है कि देखो इंसिडेंट रे हम लोग कहां से लेते हैं, यहां से यहां जाता है, लेकिन हमारा मेजरमेंट किधर है, इधर। तो जब इंसिडेंट रे का ऑपोजिट में मेजरमेंट हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उतना मत समझो, इतना समझ गए काफी है कि नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है, ठीक है। अब इसको अगर मैं बदल दूं, इसको अगर कॉन्वेक्स कर देता हूं, ठीक है, जस्ट इमेजिन, इसको मैं इस तरीके से कॉन्वेक्स कर दिया, तब भी सर आप बताओ u क्या होगा कॉन्वेक्स के केस में, सर कॉन्वेक्स में भी हम एक्स एक्सिस पे ही रखते हैं सारा चीज, है ना, तो नेगेटिव साइड में ही रखते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा तो इधर ही रखते हैं सर, इसीलिए u भी इसमें भी नेगेटिव होगा, जो सर जो, लेकिन इसका जो इमेज बनता है कॉन्वेक्स में इधर बनता है, इसीलिए, ठीक है। अगर यहां तक आपको नहीं समझ में आया कि कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है, तो सबसे पहले आपको रे डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, तभी v इस साइड में है पॉजिटिव में, ठीक है, ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव, ठीक है। f देखो इसका f किधर होता है, इसका स्फीयर इस साइड में बनता है, ठीक है, इसलिए f भी इसका पॉजिटिव होगा। यानी सर आप कहना चाहते हो कॉन्वेक्स में बस u नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव होता है और f भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, f पॉजिटिव होता है, इतना ध्यान रखो। उसके बाद हम लोग का पूरा न्यूमेरिकल्स इसी पे बनता है, अगर ये याद है तो सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, ठीक है। इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन सवाल बहुत मजेदार पूछता है उससे। अगर मैग्निफिकेशन दे दिया तो आप मिरर फार्मूला यूज करके भी बहुत सारे चीज निकाल सकते हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन शब्द से ही पता चलता है कि मैग्निफिकेशन कोई ऑब्जेक्ट का कितना हो रहा है, वो कितना ज्यादा मैग्निफाई हो रहा है, कितना ज्यादा बड़ा बन रहा है या कितना ज्यादा छोटा बन रहा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन टेल्स, ओके, मैग्निफिकेशन it tells about the size of the image formed by mirror। कोई मिरर वो अपना ऑब्जेक्ट को कितना, उसका जो इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसको कितना बड़ा कर रहा है या कितना छोटा कर रहा है, उसको कौन बताता है, मैग्निफिकेशन। सर तो इसका कुछ फॉर्मूला होगा, ऑफ कोर्स है, मैग्निफिकेशन का हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। मतलब कि कोई एक मिरर है इस तरीके से, यहाँ पे एक रखा हुआ है जिसका 4 सेंटीमीटर है हाइट, इसका इमेज बन रहा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर यानी 2, तो मैग्निफिकेशन इज 2। सर ये मैग्निफिकेशन 2 का क्या मतलब है, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच नॉट होता है, अगर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर सेम है, यानी जितना ये बड़ा उतना ही अगर ये भी बड़ा होगा, तो मैग्निफिकेशन तो 1 आएगा,
है या नहीं? अब मैग्निफिकेशन 1 का सीधा मतलब यही है कि हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कब कैंसिल आउट के 1 होता है? जब दोनों सेम वैल्यू हो। तो बोर्ड्स ने बहुत बार ऐसे पूछा है कि द मैग्निफिकेशन इज 1, स्टेट द height of the object and height of the image. So you have to write the same. It is the same. Height of the image is same as the height of the object. That is why the magnification is 1. अगर magnification 2 आया, इसका मतलब height of the image is double the height of the object. यहाँ पे देखे ना, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 8 बना, है ना? यानी जो हाइट है ऑब्जेक्ट का वो दुगना हो जा रहा है। तो मैग्निफिकेशन वही बताता है कि कितना दुगना हो रहा है, ठीक है? तो कितने बार मतलब बड़ा बन रहा है, ठीक है? यहाँ तो 2 बार बन रहा है, इसीलिए मैग्निफिकेशन 2 आया। सर मैग्निफिकेशन का कोई और फॉर्मूला है? हाँ बिल्कुल है, कोई और फॉर्मूला भी है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है -v/u। तो अगर क्वेश्चन में v और u दिया रहे, यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मैग्निफिकेशन ऐसे निकालते हैं, ठीक है? यहाँ साइन कन्वेंशन का यहाँ भी ध्यान देना है कि कब u लेना है, कब u लेना है, क्या मैग्निफिकेशन कॉनकेव का पूछ रहा है तो क्या लेना है, ठीक है? मैग्निफिकेशन ये। तो ये 2 फॉर्मूला है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लो, बस इसी पे न्यूमेरिकल्स बनेगा। एक और चीज ध्यान देना है, मैग्निफिकेशन 2 तरीके का होता है, ओके? एक तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है और एक तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है? अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, अगर मैग्निफिकेशन अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है? अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल बनेगा या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके? आप यहां देख सकते हैं। अच्छा सर, हाइट ऑफ द इमेज को और ऑब्जेक्ट को भी नेगेटिव पॉजिटिव लेना है क्या? हाँ, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था ना, अगर ऐसे है ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पॉजिटिव, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस होता है ये पॉजिटिव होता है, और नीचे हाइट अगर नीचे बन रहा है तब हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है? जो नेगेटिव की तरफ है नेगेटिव, जो पॉजिटिव की तरफ है पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव आता है वैल्यू, यहाँ पे आप पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा होगा एक बार कि यहाँ पे कोई चीज ऐसे ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर का है, इस तरीके से उसका जो इमेज है वो 8 सेंटीमीटर का बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऊपर की ओर है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव एक्सिस में, इसीलिए ये 4 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हाइट ऑफ द इमेज है वो नीचे है, यानी -8 सेंटीमीटर होगा। तो अब मैग्निफिकेशन बताओ क्या होगा? height of the image by height of the object, that means -8/4 यानी -2। -2 का क्या मतलब है? -2 का यही मतलब है कि एक तो इमेज का जो साइज है दुगना है और दूसरा वो रियल है इन्वर्टेड है। रियल है इन्वर्टेड है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है और वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो यही है पूरा मैग्निफिकेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है?